Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn exercise number 1.6. Now open your book at page number 28. And the first question of this exercise is use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by first आपने करना है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और सेकंड आपने करना है द क्रैमर्स रूल से। स्टूडेंट्स हमारे पास ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं, हमने इनमें से एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है बाय इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर रूल से। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये टू इक्वेशंस हैं, हमने इनको क्या करना है, इनमें से एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है बाय इन्वर्जन मेथड से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा फिर कैसे बनेगा, हमारे पास जो वेरिएबल एक्स और वाई हैं इनके साथ जो कोएफिशिएंट होंगे उनका हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म। चलें जी, अब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स क्या आएगा, जो हमारे पास वेरिएबल है उनके साथ जो कोएफिशिएंट है उनका आ जाएगा 4, 2, 3 और जिसके साथ कोई डिजिट नहीं होता शो होता वो उसके साथ 1 होता है, तो इधर -1 आ जाएगा। ये आ गया 4, 2, 3, -1। चलें जी, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा। अब सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स होता है हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मैट्रिक्स। तो हमारे पास वेरिएबल एक्स और वाई हैं तो हम एक्स और वाई लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू, आगे थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनका मैट्रिक्स होता है। हमारे पास कांस्टेंट इधर 8 और -1 है तो हम ये लिख देंगे 8 -1। चलें जी, हमने मैट्रिक्स, ये इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आए हैं। अब हम इन्हें नेम दे देते हैं, हम लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए का नेम दे देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4, 2, 3, -1। अब ये जो सेकंड मैट्रिक्स है उसे हम एक्स का नेम दे देते हैं, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है उसे हम बी का नेम दे देते हैं, बी इज इक्वल टू 8 -1। चलें जी, अब हमने इनको नेम भी दे दिए हैं। अब इन्हीं मैट्रिसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये इसे हमने क्या लेट किया है, ए लेट किया है ए, और इसे एक्स हमने लेट किया है, एक्स आ गया। आगे क्या है, इज इक्वल टू और इसे हमने बी लेट किया तो आ गया बी। अब हम क्या करेंगे, हमने स्टूडेंट्स चूँकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हम एक्स को एक साइड पे रहने देंगे, एक्स इज इक्वल टू और बी ओवर ये ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर ए बी ओवर ए आ जाएगा। फिर तो स्टूडेंट ए की एक्सपोनेंट प्लेस पे जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर +1 होता है, इसकी एक्सपोनेंट प्लेस पे हमारे पास +1 है, +1। तो ये जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए -1 हो जाएगा, -1 और साथ में बी, ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। चलें जी, अब हमने फार्मूला क्रिएट कर लिया है। अब फार्मूले को देखते हुए हमें नज़र आ रहा है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास ये हमारे सामने है ए मैट्रिक्स, हम इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट, इसे हम स्ट्रेट बार लगा देंगे। हमारे पास क्या अंदर एंट्रीज हैं, वो है हमारे पास 4, 2, 3, -1। इन्हें हम एज इट इज़ लिख देंगे, बाद में स्ट्रेट बार लगा देंगे। अब डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम इस तरह फाइंड करते हैं कि डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस का साइन लगाते हैं। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1, बिटवीन में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। चलें जी, अब जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती उसके साथ प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ गया। 4 1 टाइम 4, अब ये माइनस आ गया, 3 2 टाइम 6। चलें जी, ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स दो सिंबल ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर सेम हो तो हम उन्हें प्लस करते हैं, लेकिन साथ साइन जो होता है वो ग्रेटर डिजिट का लगाते हैं। अब ये दोनों माइनस में है, हम इन्हें प्लस करेंगे, 6 + 4 आ जाएगा 10 और ग्रेटर वैल्यू 6 है, 6 के साथ माइनस का सिंबल है तो हम साथ में माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा -10। चलें जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड करना है।
क्योंकि डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमने अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हम इसी तरह फाइंड करते हैं ना, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है। अब अर्जाइंट ऑफ ए स्टूडेंट्स आपको पता है हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि हम फर्स्ट और फोर्थ जो एलिमेंट होता है हमारा ए मैट्रिक्स का, उसकी हम प्लेस को चेंज करते हैं। यानी ये 4 की प्लेस पे हमारे पास -1 आ जाएगा और -1 की प्लेस पे ये 4 आ जाएगा। और सेकंड और थर्ड की सिंबल चेंज करते हैं, प्लस में है 2 तो -2 हो जाएगा, ये भी प्लस में 3 है तो -3 हो जाएगा। चलें जी, तो हमारे पास अर्जाइंट ऑफ ए फिर आ जाएगा -1 4 -2 -3। चलें जी, अब हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है और अर्जेंट भी फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट कर देंगे यही इन्वर्स का। तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, अर्जेंट ऑफ ए की प्लेस पे हमने जो अर्जेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड किया है वो पुट कर देंगे और डिटर्मिनेंट की प्लेस पे हम ये -10 पुट कर देंगे। हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए क्या है, -1 है, -2 -3 और 4, तो हम इसकी प्लेस पे ये पुट कर देंगे -1 -2 -3 4। यह आ गया अर्जेंट की प्लेस पे ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था -10, तो -10 आ गया, तो ए इनवर्स हमारे पास फिर ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये -10 जो है, ये ऊपर जो मैट्रिक्स है हमारे पास इन सब की एलिमेंट्स के साथ ये डिवाइड हो रहा है -10, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर -10 -2 ओवर -10 -3 ओवर -10 4 ओवर -10। चलें जी, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमने देखना है कि इनकी कटिंग पॉसिबल है। अगर इनकी कटिंग पॉसिबल है तो हम इनकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये 1/10 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, हम 1/10 एज इट इज़ लिख देंगे 1/10। अब इनकी कटिंग पॉसिबल है तो हम इसकी कटिंग कर देंगे 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, तो हमारे पास आ जाएगा 1/5। अब इनकी कटिंग भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास 3/10, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 3/10। अब इनकी कटिंग भी पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे 2 2 टाइम 4 2 5 टाइम 10, तो हमारे पास आ जाएगा -2/5। ए इनवर्स हमारे पास अब ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स हमारे पास, एक्स का फॉर्मूला यही फाइंड करने का होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। चलें जी, अब हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है और बी भी हमारे पास गिवन है। ये देखें, बी 8 -1, यही हम पुट कर देंगे। अब ए इनवर्स की प्लेस पे ए इनवर्स मैट्रिक्स की पुटिंग कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/10 1/5 3/10 -2/5। यह आ गया। अब बी हमारे पास क्या था, बी था हमारे पास 8 और -1 8 -1। अब हमने स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब हम इनको प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में प्लस का साइन लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8, बिटवीन में प्लस का साइन 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। फर्स्ट रो के साथ हमने इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई बाय -1। चलें जी, अब हमने ये देखना है कि हमारी इधर अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, इधर पॉसिबल है 2 4 टाइम 8 2 5 टाइम 10। अब इधर भी पॉसिबल है 2 4 टाइम 8 2 5 टाइम 10। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 4 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 4/5, ऐसे ही आ जाएगा 4/5। अब ये देखिए, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ गया। 1 1 टाइम 1/5 आगे। अब ये देखिए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम 12 12/5।
अब ये देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो प्लस आ जाएगा 2 1 टाइम 2/5 आ जाएगा। एक्स। चलें जी, अब हम इसे फर्दर आगे सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास इसकी बेस दोनों की देखें सेम है, 5 है, तो एलसीएम इसका 5 आ जाएगा। अब ये देखें हम क्या करते हैं, एलसीएम को ऊपर रखते हैं और नीचे वाली रकम को नीचे रखते हैं 5। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इसका आंसर। 1 को हम ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 1 टाइम 1 आ जाएगा। अंदर सिंबल कौन सी है, माइनस की, तो माइनस लग गया। अब इसके नीचे भी 5 है और एलसीएम है वो भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। तो इनको डिवाइड करने से भी हमारे पास 1 नहीं आ रहा है। अब इसी 1 को हम ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 है तो 4 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 4, इधर आ गया 4। चलें जी, अब इसी तरह हम नीचे वाली का भी एलसीएम फाइंड कर लेंगे। इनकी भी बेस सेम है, इसका भी 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 लगा देंगे एलसीएम। अब इसी तरह ये देखिए इसका भी 5 एलसीएम को ऊपर रखा और नीचे वाली रकम को नीचे रखा, डिवाइड किया। 5 1 टाइम 5 1 आ गया। अब 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 2 टाइम 2 आ गया, बिटवीन में प्लस का साइन। इसी तरह इसका भी ये भी सेम है और एलसीएम भी 5 है और नीचे भी 5 है। इनको डिवाइड किया, 1 है, या 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 12 टाइम 12 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास एक्स, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। फिर 4 में से हम माइनस कर देंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3/5। अब 12 में हम प्लस करेंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 14/5। चलें जी, एक्स हमने स्टूडेंट्स किसे लेट किया है, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई मैट्रिक्स है ना, तो हम ये पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया है, ये आया है ना एक्स वाई की वैल्यूज, तो हमारे पास आ जाएगा 3/5 14/5। तो यहाँ हमारे पास x आ जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 3/5 और y आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 14/5। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट फिर हमारा इस तरह ये बन जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/5 14/5। चलें जी, ये हमारा बाय इन्वर्जन मेथड हो गया। चलें जी, अब इन्हीं क्वेश्चन से हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं बाय क्रैमर रूल। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूलाज क्या होते हैं, x इज इक्वल टू a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y के लिए क्या फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए, a मैट्रिक्स होना चाहिए, a y मैट्रिक्स होना चाहिए और a x मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास a मैट्रिक्स फिर आ जाएगा, a इज इक्वल टू, चलें जी, ए मैट्रिक्स हम स्टूडेंट्स इसी तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे उनके साथ जो कोएफिशिएंट होंगे उनका सेट हमारे पास होगा। हमारे पास आ गया 4, एक्स है ना वेरिएबल, इसके साथ 4 है तो 4 आ गया, इसके साथ 2 है तो 2 आ गया, इसके साथ 3 है तो 3 आ गया, इसके साथ -1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो -1 है तो -1 आ जाएगा। अब ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए एक्स इज इक्वल टू, ये हम किस तरह फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो एक्स की वेरिएबल है उनके साथ जो कोएफिशिएंट है उनको चेंज करके उनकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, हम ये कांस्टेंट जो हमारे पास टर्म्स होती हैं वो लिख देते हैं हम। तो हमारे पास एक्स है तो एक्स की प्लेस पे हम कांस्टेंट टर्म लिख देंगे, वो क्या हमारे पास 8 -1, और y के हम वही कोएफिशिएंट लिख देंगे। हमारे पास क्या है, 2 है और -1 है ये। अब ए वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम x के कोएफिशिएंट यही लिख देंगे और y की प्लेस पे हम ये कांस्टेंट टर्म लिख देंगे 8 और -1। तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ जाएगा फिर 4 3 8 -1। चलें जी, हमने ये मैट्रिक्स फाइंड कर लिए हैं, ए मैट्रिक्स, ए एक्स और ए वाई। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इनका डिटर्मिनेंट चाहिए हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। हम इनके स्ट्रेट बार लगा देंगे, तो अंदर वैल्यूज़ जो हैं, इंट्रीज जो हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे, 4 2 3 -1। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
8 2 -1 -1। अब इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे हम 4 8 3 -1। इंटरेस्ट सारी ऐसी आ गई और स्ट्रेट पार्ट लगा दिया। अब हमने क्या करना है, अब डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस का साइन लगाते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 बिटवीन में -3 मल्टीप्लाई बाय 2। चलें जी, ये आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा फिर 4 1 टाइम 4 और साथ में प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ गया और माइनस आ जाएगा फिर 3 2 टाइम 6। तो ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स दो सिंबल सेम हो अगर तो हम उन्हें प्लस करते हैं, लेकिन साइन साथ जो है वो ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं। 6 + 4 10 आ गया 10 और साथ में ग्रेटर वैल्यू 6 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। चलें जी, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसमें भी हम डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बिटवीन में माइनस का सिंबल लगा देंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय -1 बिटवीन में माइनस का साइन -1 मल्टीप्लाई बाय 2। चलें जी, अब 8 1 टाइम 8 आ गया और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ गया। 2 1 टाइम 2। अब ये देखें दो सिंबल अगर सेम ना हो तो हम उन्हें प्लस माइनस करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये देखें दो सिंबल अगर सेम ना हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं। अब ये देखें ये माइनस में है ये प्लस में है तो हम इसे माइनस कर देंगे। 8 में से हमने माइनस किया 2 तो हमारे पास आ जाएगा 6, लेकिन साइन हम साथ ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं। ग्रेटर 8 है तो इसके साथ माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। तो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट फिर आ जाएगा -6। अब हमने इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसमें भी डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में माइनस का साइन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 बिटवीन में माइनस की सिंबल 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये देखें ये आ गया 4 1 टाइम 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस और फिर माइनस आ गया। अब 3 8 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 24। अब ये देखें स्टूडेंट्स ये दोनों सिंबल सेम है, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, हम इन्हें प्लस कर देंगे। 24 + 4 हमारे पास आ जाएगा 28 और साथ में सिंबल वो लगाते हैं जो ग्रेटर डिजिट के साथ होता है। ग्रेटर डिजिट 24 है, इसके साथ माइनस है तो साथ में माइनस आ गया। चलें जी, अब हमने ये भी फाइंड कर लिया है ए एक्स डिटर्मिनेंट भी और ए डिटर्मिनेंट भी और ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। हम इन फार्मूलाज की पुटिंग करके हम एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह y इज इक्वल टू आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमने ये जो फाइंड कर लिए हुए हैं डिटर्मिनेंट, इनकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज। इधर ए एक्स डिटर्मिनेंट है, इसकी प्लेस पे हम ये -6 पुट कर देंगे। -6 ओवर ए डिटर्मिनेंट की प्लेस पे -10 आ जाएगा। अब इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट है, ए वाई डिटर्मिनेंट हमने ये फाइंड किया है तो इसकी प्लेस पे हम लिख देंगे -28 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 है तो हम -10 पुट कर देंगे। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखते हैं हम कि इनकी कटिंग जो है वो पॉसिबल है। अब ये देखिए इसकी कटिंग पॉसिबल है तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। 2 3 टाइम 6 2 5 टाइम 10 तो हमारे पास x आ जाएगा फिर 3/5 और इसी तरह y जो है वो हमारे पास इसकी भी देखते हैं हम कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर देंगे। 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 2 5 टाइम 10 तो हमारे पास आ जाएगा 14/5। चलें जी, अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 3/5 और y इज इक्वल टू आ गया 14/5। तो हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 3/5 और 14/5।
चलें जी, here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.